नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार बड़े और बुजुर्गों के मुंह से सुनते होंगे भाई अच्छे संगत में रहो, क्योंकि अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे और बुरे के साथ जाओगे तो तुम भी बुरे बन जाओगे, क्योंकि बुरा का असर बुरा ही होता है। और दोस्तों इसीलिए हमेशा आप देखते होंगे बड़े बुजुर्ग बच्चे को अच्छा सलाह देता है, लेकिन इस केस में चाइना थोड़ा मिस्टेक कर दिया। चीन को पता था कि जिहादी किसी का नहीं होता है, जो कट्टरवादी होता है वो किसी का नहीं होता है, इसीलिए चाइना कट्टरवादियों में कभी भरोसा नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहास है और यही कारण कि चाइना में आज जो भी उइगर मुसलमान है, चाहे वो कट्टरवादी क्यों ना हो, उसे सजा चीन दे रहा है। चीन को पता है कि जब अमेरिका जिस कट्टरवादी को दूध पिलाया, ओसामा को दूध पिलाया, वही लादेन अमेरिका में बम ब्लास्ट करवा दिया। जो अमेरिका इतना पैसा खर्चा किया, जब कट्टरवादी उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों चीन को एक यकीन था कि चलो भैया ये जिहादी लोग हम पे यकीन न करे, लेकिन पाकिस्तान पे तो अवश्य करेगा। और इसीलिए चाइना पाकिस्तान को आगे रख के एक जुआ खेला और ये जुआ में दोस्तों चीन हार चुका है, चीन डूब चुका है। दरअसल आप जानते हैं आज से 3-4 महीना पहले चीन टाल ठोक के बोला था कि हम तो तालिबान के साथ है, तालिबान का समर्थन करेंगे, तालिबान को दुनिया में मान्यता दिलवाएंगे। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन तक चीन पहुंच गया था, क्योंकि उसे पता था कि तालिबान हमसे संभले न संभले, लेकिन पाकिस्तान से संभल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तमाम खेल अब बिगड़ चुका है और चीन की ओर से एक बहुत बड़ा बयान दिया है। चीन ने दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश से आग्रह किया है, यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया है, अमेरिका, यूरोप, भारत से आग्रह किया है, बोला है कि जल्द से जल्द इस तालिबान नाम के सांप को मिटा दो। अगर ये अधिक दिन रहा तो सचमुच में दुनिया बर्बाद हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगा। हमने उसे बढ़ा चढ़ा के आगे करके हमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, हमें माफ़ी दे दो और इसे खत्म करो। दोस्तों चीन का पहले तो मंत्री बोला, फिर उसका विदेश मंत्रालय बोला, अब चीन सरकार बोल रहा कि तुरंत एक्शन लो, ये लंबा चलने वाला चीज नहीं है। आखिरकार क्या हुआ है मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। जो चाइना कल तक तालिबान गुण गा रहा था, आखिरकार केवल कुछ दिनों में क्या हो गया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए कि भैया सचमुच में भारत का दृष्टि बहुत ही महान है। भारत भविष्य का 50 साल क्या 200 वर्ष बाद का देख रहा है। दोस्तों जब चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका सब डर के भाग रहा था, उसमें भी भारत अपने बातों पे अड़ग था, बोल रहा था कि तालिबान का साथ हम नहीं देंगे, और आज भी अड़ग है। यानी कि भारत को पता था कि दुनिया अंत में तालिबान से पल्ला झाड़ेगा ही झाड़ेगा और फिर उसके सामने समर्थन करेगा। दोस्तों अच्छा नेता वही होता है जिससे दूर का दृष्टि दिखाई दे, और भारत ने भविष्य देख लिया था कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है, जबकि चाइना, पाकिस्तान पूरी तरह से कंफ्यूज था, करे तो करे क्या, तालिबान के साथ जाए या फिर किसके साथ जाए। लेकिन दोस्तों भारत ने साबित कर दिया है कि सचमुच में ये सदी हमारा है, हम जो सोचते हैं दुनिया उसी रास्ते आएगा। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार चीन को हुआ क्या है, आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, दोस्तों आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करके मैं अलग प्रकार का वीडियो बनाता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं भी शॉर्ट में कोई न्यूज पढ़ सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अलग टाइप का न्यूज बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक बातें समझ में आ जाए और हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलता होगा दुनिया में चल क्या रहा है, भारत का पोजीशन क्या है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, जबकि हमें लाइक से ही उम्मीद रहता है। और आप लोग कमेंट करिए ताकि हम पढ़ते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें ये मनोबल मिले कि सचमुच में हमारे पीछे हमारे समर्थक खड़े हैं, हमारे दोस्त मित्र खड़े हैं। इसीलिए जब हम देश के लिए इतना जानकारी आप लोग के बीच लाते हैं, देश हित में आपको सब कुछ बताते हैं, तो क्या आप लोग अपना प्यार नहीं दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब बिल्कुल ही रुक गया, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना। पहले मैं बिल्कुल नहीं बोलता था चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब बोलना मजबूरी हो चुका है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं चाइना एक ऐसा धूर्त देश है जिसे जब तक ठोकने लगता है ना, उसे समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। और हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में तालिबान ओपनली पाकिस्तान को ही पिटना शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तालिबान के लिए ब्रांड आवश्यक था। दोस्तों ब्रांड बन चुका था, खासतौर पे तालिबान का प्रमोट कर रहा था, और चाइना को यकीन था कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों तो जिहादी है, दोनों बात करके अपना मान लेगा। लेकिन अब ये जिहादी बिल्कुल ही खतरनाक हो चुका है, और तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के कई सारे सैनिक को मार दिया है, दुरंड लाइन पे दुरा के मार दिया है। अब तालिबान पगला गया, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए अब चीन को लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। आप बोलेंगे भैया ये झगड़ा तालिबान में है, पाकिस्तान में है, तो चीन को क्यों डर लग रहा है। जी हाँ दोस्तों,
चीन ने जो कुकर्म किया है खासतौर पे उइगर मुसलमान के साथ, लाखों मुसलमान को कैंप में बंद किया हुआ है और उइगर मुसलमान हजारों के मात्रा में भाग भाग के अफगानिस्तान पहुंचा हुआ है। दोस्तों अफगानिस्तान में आज कई हजार उइगर मुसलमान आज पूरी तरह से मानव बम बन चुका है, प्योर आतंकवादी बन चुका है, मरने और मारने पर तैयार है। अब चीन को लग रहा है कि ये तालिबान जब पाकिस्तान का ही नहीं सुन रहा है तो मेरा क्या सुनेगा, और यकीन है कि अब हमारे अंदर उइगर मुसलमान तालिबान भेज देगा और यहाँ पे मानव बम द्वारा बम ब्लास्ट करवाने का प्रयास करेगा। यानी कि चीन में बहुत जल्द अब जगह जगह बम ब्लास्ट होना तय है। चीन को यही डर लग रहा है और इसीलिए चीन अब रो रहा है। उसे लग रहा है कि हमें कौन बचाएगा, क्योंकि तालिबान जब पाकिस्तान का नहीं सुन रहा है तो मेरा कैसे सुनेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चाइना का ये डर दुनिया पहले ही बताया था। भारत पहले ही बोला था कि अगर तुम सांप पालोगे तो इसका असर तुम्हें ही पड़ेगा। दोस्तों भारत ने समझाया था चीन को कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम गलती कर रहे हो। लेकिन चीन उछल कूद के अपना तमाशा कर रहा था, लेकिन चीन अब रोना धोना शुरू कर दिया है। और चीन ने सबसे पहले कहा कि तालिबान को ख़त्म करो, क्योंकि ये तालिबान ISIS आतंकवादी को पाल रहा है, साथ में ही अलकायदा को पाल रहा है, साथ में छोटे छोटे कई सारे संगठन को यहाँ पे उत्पाद कर रहा है। ये तालिबान वाले भारत के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है। यूनाइटेड नेशन फिर से मीटिंग करो और जल्द से जल्द उस पर बड़ा एक्शन लो। दोस्तों चीन इस तरह की बातें कर रहा है तो यहाँ पे साबित हो गया है कि अब चाइना बुरी तरह से फंस चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों चाइना ने यहाँ तक कह दिया कि चाहे दुनिया में जो भी देश है आपस में लड़े क्यों ना, यानी कि हम है, अमेरिका है, भारत है, चाहे कोई भी देश हो, आपस में चाहे हम लोग कितना भी लड़े, लेकिन आतंकवादी के लिए हम लोग को अब एक होना ही पड़ेगा। अब सबको बिना सोचे समझे एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो आतंकवादी दुनिया के लिए खतरा रूप ले सकता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे तो क्या होगा इससे, अगर तालिबान पे एक्शन ले लेगा तो क्या होगा। दोस्तों तालिबान पे अब कोई एक्शन नहीं ले सकता, ये ध्यान रखो, क्योंकि तालिबान ओपनली भारत का समर्थन मार चुका है। तालिबान भारत सामने में अब घुटने टेक दिया है, ये ध्यान रख लो दोस्तों। तालिबान पहले कुछ और बोलता था, लेकिन पिछले 6 महीना में तालिबान ने भारत का दिल जीता है। हर मंच पे भारत को महाशक्ति बोला है, हर बार पाकिस्तान के सामने बोला है कि भारत मेरा अच्छा मित्र है, भारत जब चाहे तब यहाँ पे आ सकता है, अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों तालिबान ने कई बार कहा है कि हम कश्मीर में कोई भी जिहादी खासतौर पे मिशन शुरू नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का बेवकूफ़ी है, पाकिस्तान अपना अलग ही ढिंढोरा पीट रहा है, पाकिस्तान की बातों में ना आए। और दोस्तों हाल ही में जब भारत ने अफगानिस्तान में खासतौर पे अनाज भेजा था दोस्तों 50,000 टन, पूरे अफगानिस्तान में खुशी का माहौल आ गया था और तालिबानी लोग दोस्तों बंदूक लेके नाच कर रहा था कि भैया भारत तो हमारे लिए मसीहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा देवता है। कह सकते हैं दोस्तों तालिबानी लोग और अफगानिस्तानी लोग आज एक हो चुका है। पहले क्या था, पहले अफगानिस्तान के 90% लोग पाकिस्तान का दुश्मन था, लेकिन तालिबान उसका समर्थक था, यानी कि पाकिस्तानी समर्थक था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अफगानिस्तान के 90% क्या 100% लोग अब पाकिस्तानी विरोधी हो चुका है, यानी कि वहाँ के जनता भी और वहाँ के सरकार तालिबानी भी पाकिस्तानी विरोधी हो चुका है। और ये दोनों भारत का समर्थन दोस्तों कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब शांति की बात अगर चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो हम लोग को अब सो जाना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को अब ये बताना है कि जब तुम लोग गलती किए हो तो अपना भोगो। ठीक है, हम तो तुम्हें पहले समझाए थे। और दोस्तों अमेरिका भी यही बोल रहा है, अमेरिका भी अब कान में तेल लेकर सो गया है। चाइना चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, अमेरिका बोल रहा है कि हम क्या करें भैया, तालिबान तो बेवकूफ़ है, ये तो बचपना हरकत कर रहा है, हम पंगा क्यों ले। दोस्तों अमेरिका भारत अब सब अपना अपना रास्ते जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान और चीन अब नया सुगबुगाहट शुरू कर दिया है कि भैया तालिबान को ख़त्म करो, तालिबान पर प्रतिबंध लगाओ। दोस्तों एक कहावत आपने सुना होगा, दूसरे का मजबूरी कोई समझता नहीं है, लेकिन जब अपने पे आता है ना तो इंसान किसी का भी पैर पकड़ता है। और चीन पाकिस्तान आज वही कर रहा है। अगर पाकिस्तान आज कई सारे सैनिक नहीं मरता, तालिबान उसे नहीं मारता, तो पाकिस्तान आज भी तालिबान को अपना भाई बोलता, भारत को धमकाता। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ा है ना, इसलिए पाकिस्तान चीन अब रो रहा है और शांति की बात कर रहा है। तो हमें क्या मतलब है,